नमस्कार साथियों, फिर से अपना एक नई क्लास में यानी कि जीके कैप्सूल के अंतर्गत आज अपनों को राजस्थान की प्रमुख घासें पढ़ाई जाएंगी। अब देखते हैं साथियों, राजस्थान में कौन कौन सी प्रकार की घास पाई जाती है। इसमें सबसे पहले देखते हैं यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि क्षेत्र विशेष से इसमें घास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपन ने देखेंगे आज के यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घासें। आज का टॉपिक क्या अपना यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास। यानी कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास यानी कि राजस्थान में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी घास पाई जाती है, इससे भी संबंधित एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपने को देखने को मिलता है। तो देखते हैं साथियों, यानी कि सबसे पहले देखेंगे अपने यानी कि कौन से क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है और उस घास की विशेषता क्या है, इससे संबंधित आप इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले देखते हैं साथियों। एक इंपॉर्टेंट घास आती है यानी कि कौन सी घास, सेवण घास। कौन सी? सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। ये सेवण घास यानी कि राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, यानी कि घास कौन सी है? सेवण घास। और साथियों ये कैसा पौधा है, यानी सबसे पहले देखते हैं सेवण घास को यानी कि घासों का क्या कहा जाता है? राजा। यानी कि घासों का क्या कहा जाता है? राजा। घासों का राजा। सेवण घास को क्या कहा जाता है? घासों का राजा। और साथियों सेवण घास एक बहुवर्षीय पौधा है। कैसा? बहुवर्षीय पौधा। बहुवर्षीय पौधा का अर्थ क्या होता है? यानी कि सेवण घास बहुवर्षीय पौधा यानी कि लंबे समय, एक बार उगने के बाद में लंबे समय तक चलता है। ऐसी घास कौन सी? अपनी सेवण घास। और इसको क्या कहा जाता है? यानी कि घासों का राजा। और इसका किस क्षेत्र में यानी कि ये कहां पर पाई जाती है? यानी कि पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान यानी कि सेवण घास सर्वाधिक कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। और इस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम। सेवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है? लेसुरियम। यानी कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है? लेसुरान। लेसुरस। सेवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है? लेसुरियस सिडिकस। यानी कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसुरियस सिडिकस। क्योंकि अब आपको वैज्ञानिक नाम यानी कि वानस्पतिक नाम क्यों बताया जा रहा है, यानी कि बोटनिकल नेम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि साथियों अब से पहले एग्जाम में सेवण घास का क्षेत्र विशेष से पूछा जाता था, लेकिन यानी कि एग्जामिनर का पैटर्न चेंज हो गया। इस पैटर्न को देखते हुए यानी कि अपने इसको यानी कि वैज्ञानिक नाम भी देखने को जरूरी है। इसी प्रकार यानी कि यह सेवण घास पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में यानी कि गोडावण की शरणस्थली, यानी कि क्या कहा जाता है इसको? गोडावण की शरणस्थली। गोडावण की क्या है? शरणस्थली। यानी कि गोडावण की शरणस्थली कौन सी घास है? सेवण घास। यहाँ पर गोडावण यहाँ पे क्या देता है अपने बच्चे। और साथियों ये राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी हो गया, और जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण। इन क्षेत्रों में कौन सी घास पाई जाती है? यानी कि यह घास कौन सी है? सेवण घास, जिसके अंतर्गत बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर ग्रामीण। और एक क्षेत्र होता है बीकानेर, यानी कि बीकानेर क्षेत्र में भी यह घास पाई जाती है। ऐसी कौन सी घास है? अपनी सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। अगली आती है साथियों, यानी कि सेवण घास की इसी किस्म यानी कि कितने प्रकार की घास पाई जाती है? इस सेवण घास की कौन कौन सी किस्म है? जिसमें आती है किस्म आती है तो यानी कि काजरी। कौन सी घास? काजरी 305। काजरी 305। और एक आती है काजरी 307,
एक आती है काजरी 317। ये क्या है, इस सेवन घास की किस्म है। प्रमुख क्या है, ये सेवन घास की प्रमुख किस्म है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली यानी कि गोडाउन की शरण स्थली और घासों का राजा कहने वाली कौन सी घास है, सेवन घास। सेवन घास राजस्थान में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी घास पाई जाती है, सेवन घास। अगली घास आती है अपनी धामण घास, यानी कि एक घास हो गई, यानी कि इंपोर्टेंट वो घास सेवनी है। बाकी और भी घासें देखेंगे अपन राजस्थान की जो कि अपने प्रमुख घासें के अंतर्गत। अगली आती है धामण घास, कौन सी है, धामण घास। कौन सी घास है, धामण घास। इस धामण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, यानी कि सेंक्रस यानी कि धामण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, सेंक्रस सेटिजेरिस। यानी कि वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम धामण घास का क्या है, सेंक्रस या सेटिजेरिस। कौन सी घास कहलाती है, धामण घास। और साथ ही इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी कि इस धामण घास का प्रचलित नाम इसको क्या कहा जाता है, मोथा, मोथा धामण। यानी कि इसका प्रचलित नाम क्या है, यानी कि इसको मोथा धामण नाम से भी जाना जाता है। ऐसी घास कौन सी है, अपनी धामण घास, जो कि सेंक्रस या सेटिजेरिस, यानी कि इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, सेंक्रस या सेटिजेरिस। ऐसी घास कौन सी, अपनी धामण घास। यानी कि पश्चिमी राजस्थान, यानी कि इसका क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान में। ये भी किस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक। किस क्षेत्र में पाई जाती है ये, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी घास पाई जाती है, धामण घास। और साथियों सेवण घास का भी क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान में अपनी कौन सी धामण, और साथियों धामण घास यानी कि मधुमेह रोग, कौन सा, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग में लाभदायक। किस रोग में लाभदायक है, मधुमेह रोग के अंतर्गत कौन सी घास लाभदायक है, धामण घास। अगली आती है अपनी अंजन घास। अगली घास कौन सी है, अंजन घास। यानी कि सेवण घास हो गई, धामण हो गई, और तीसरी कौन सी घास आती है, अंजन घास, जो कि प्रचलित नाम बफेल घास है। इसका प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम क्या है, बफेल घास। यानी कि अंजन घास, अंजन घास का प्रचलित नाम क्या है, बफेल घास कहलाता है। और साथ ही इसका वानस्पतिक नाम इसका वानस्पतिक नाम क्या है, सेंक्रसस। वानस्पतिक नाम क्या है, सेंक्रस या फिर सिलियरिस। सेंक्रस या सिलियरिस घास कौन सी, अपनी अंजन घास। कौन सी, अंजन घास। अगली घास आती है अपनी ऐचा, ऐचा घास। ऐचा घास राजस्थान में साथियों भरतपुर यानी कि केवला देव घना पक्षी विहार में पाई जाने वाली घास कौन सी है, ऐचा घास। एक घास और आती है अपनी ऐचा घास। यानी कि घास से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि क्षेत्र विशेष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली घास कौन सी, अपनी ऐचा घास। घास कौन सी है, ऐचा। कौन सी घास है, ऐचा घास। ऐचा घास का क्षेत्र कौन सा है, भरतपुर। ऐचा घास कहां पर पाई जाती है, सर्वाधिक भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी घास पाई जाती है, ऐचा घास। अब भरतपुर में भी ये कहां पर, केवला देव, केवला देव घना पक्षी विहार। यानी केवला देव घना पक्षी विहार में कौन सी घास पाई जाती है, ऐचा घास। और केवला देव घना पक्षी विहार कहां पर है साथियों, भरतपुर के अंतर्गत। और इस ऐचा घास में, यानी कि किस घास में, यानी कि पक्षी इसमें उलझकर मर जाते हैं। किस घास में पक्षी उलझकर मर जाते हैं, तो वह घास कौन सी है, ऐचा घास। यानी कि कैसी है, कौन सी घास है, ऐचा घास। और साथियों ये किस पक्षी की पसंदीदा है, ग्रे लेग गूच। यानी कि ग्रे
लेग गूज नामक ग्रे लेग गूज नामक पक्षी की पसंदीदा घास। ग्रे लेग गूंज नामक पक्षी की पसंदीदा घास कौन सी है? ऐचा घास। साथियों एग्जाम के अंतर्गत यानी कि क्षेत्र विशेष से प्रश्न पूछ लिया, पक्षी उलझकर किस घास में मारे जाते हैं ये भी पूछ लिया, लेकिन अगली जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने लायक एक क्वेश्चन होगा कि एक ग्रे लेग गूंज पक्षी यानी कि ऐचा घास का पसंदीदा पक्षी कौन सा है? तो वह पक्षी कौन सा है? ग्रे लेग गूंज नामक पक्षी, जो कि ऐचा घास भरतपुर क्षेत्र में केवला देव अभ्यारण्य में पाए जाने वाली घास कौन सी है? ऐचा घास। कौन सी घास है? ऐचा घास। अगला आता है मोथिया घास। अगली घास कौन सी अपनी? मोथिया। मोथिया घास। इस मोथिया घास यानी कि इस मोथिया घास का क्षेत्र विशेष कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं अपन क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है ये, यानी कि मोथिया घास यानी कि चूरू यानी कि ताल छापर अभ्यारण्य, ये ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। और ये ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? चूरू जिले के अंतर्गत, यानी कि ताल छापर अभ्यारण्य में जहां पर काले हिरण की पसंदीदा घास कौन सी है? मोथिया घास। इस मोथिया घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। यानी कि इस मोथिया घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। ऐसी घास कौन सी अपनी? मोथिया घास। और साथियों काले हिरणों की पसंदीदा घास, यानी कि कौन सी हिरण? काले हिरण। यानी कि ताल छापर अभ्यारण्य में कैसे हिरण पाए जाते हैं? काले हिरण। काले हिरणों की पसंदीदा घास कौन सी घास है? मोथिया घास। इसका क्षेत्र कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले के अंतर्गत है। और साथ ही ताल छापर अभ्यारण्य में कौन सी घास पाई जाती है? मोथिया घास। इस मोथिया घास का वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। और साथ ही ये मोथिया घास यानी कि क्योंकि ताल छापर अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए ये काले हिरणों की क्या है? पसंदीदा घास। इसी प्रकार यानी कि भरतपुर जिले के अंतर्गत केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में ऐचा घास पाई जाती है। उसी प्रकार मोथिया घास कहां पर पाई जाती है? ताल छापर में। इसी प्रकार यानी कि ग्रे लेग गूज नामक पक्षी की ऐचा घास पसंदीदा है, उसी प्रकार काले हिरणों की पसंदीदा घास कौन सी है? मोथिया घास। तो साथियों अपनी आज राजस्थान में पाई जाने वाले 5 घासों की अपने बात की, अगली जो घास होगी उनकी बात अपन अगली क्लास के अंतर्गत। तो साथियों यानी कि एग्जाम के अंतर्गत आपको इंपोर्टेंट यानी कि जीके कैप्सूल के रूप में दिए जाएंगे। तो साथियों इनको भी एक बार आप जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में इन क्षेत्रों से यानी कि इन जगहों से यानी कि ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। यानी कि लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी का अपना जो भी घास है वो अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।